क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो देखिएगा, भारत में थोरियम नामक रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है और थोरियम भारत में केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो आपका डी हो जाएगा, रेडियम धातु का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिएगा, एशिया में सऊदी अरब तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है और सऊदी अरब लगभग प्रतिदिन 12 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन था कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सऊदी अरब है। क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के रूप में प्रसिद्ध देश भूटान को जाना जाता है और भूटान देश हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत और चीन के बीच एक सुंदर छोटा सा देश है और भूटान को स्थानीय भाषा में ड्यूक्यूल कहा जाता है और ड्यूक्यूल का अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की भूमि और भूटान की राजधानी जो थिम्पू है। तो क्वेश्चन था कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, भूटान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में पानी युद्ध हुआ था। तो देखिएगा, दक्षिण अमेरिकन के बोलिविया देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में जन आंदोलन हुआ था और इस जन आंदोलन को कोचाबाम्बा जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में पानी युद्ध हुआ था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बोलिविया में हुआ था। देखिए, क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो देखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं और पृथ्वी की इस सूर्य की परिक्रमा को एक सौर वर्ष या एक सोलर वर्ष भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो देखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है और पृथ्वी के घूर्णन की इस दिशा को वार्मावत गति भी कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की इस दिशा के कारण ही सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। तो आपका आंसर ये जगह पश्चिम से पूर्व पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है। तो देखिएगा, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है और भूमध्य रेखा पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय में बहुत कम अंतर होता है। तो क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 12 घंटे की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो देखिएगा, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 4 मिनट का समय अंतराल होता है।
देखिए क्वेश्चन है कि ग्रीनविच वेधशाला किस देश शहर में अवस्थित है। तो ग्रीनविच रेखा यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका के 8 देशों से होकर गुजरती है। ये आपके देश है। नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 स्पेन, नंबर 4 अल्जीरिया, नंबर 5 माली, नंबर 6 बुर्किना फासो और नंबर 7 टोगो और नंबर 8 घाना। तो क्वेश्चन था कि ग्रीनविच वेधशाला किस देश शहर में अवस्थित है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, लंदन इंग्लैंड। यानी ग्रीनविच वेधशाला जो आपकी यूनाइटेड किंगडम लंदन यानी कि इंग्लैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो देखिएगा सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है और पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश और सूर्य नहीं दिख पाता है और इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो क्वेश्चन था कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा पूरी तरह से या आंशिक रूप से ढक जाता है और इसी घटना को जो चंद्र ग्रहण कहते हैं और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। तो क्वेश्चन था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपका आंसर ए चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है। तो देखिएगा, इसमें कुछ परतें दी गई, इनके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी और ऊपरी परत है और यह परत जो थर्मोस्फीयर वायुमंडल के ऊपर लगभग 5000 किलोमीटर से शुरू होकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है और वायुमंडल की इस परत में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसके बाद है आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का वह सक्रिय भाग है जो लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर लंबी दूरी के संचार में मदद करती हैं और ध्रुवों के पास एक सुंदर ऑरोरा का निर्माण करती हैं। इसके बाद है समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है और समताप मंडल में तापमान समान रहता है और ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है और क्षोभ मंडल मौसम जीवन वायुमंडल के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आयन मंडल जो आपकी रेडियो संचार में सहायता करती है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है। तो देखिएगा, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से निकलने वाली दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है और सूर्य की लघु तरंगे विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी उस गर्मी को वायुमंडल में छोड़ती है। तो क्वेश्चन था कि वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकटतम है। तो देखिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम का तारा जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और यह सौरमंडल के बाहर का सबसे नज़दीकी तारा है जो लगभग 4.24 से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक लाल और बौने रंग का तारा है।
तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकटतम है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के निकटतम का सूर्य के सबसे निकटतम का तारा है। देखिए क्वेश्चन है कि समुद्री हवा चलती है। तो देखिएगा समुद्री हवा मुख्य रूप से दिन के समय सागर से ज़मीन की ओर चलती है, यानी कि दिन में सागर से स्थल की ओर चलती हैं, क्योंकि देखिएगा सूर्य के कारण समुद्र का जल गर्म हो जाता है और वाष्पीकरण के कारण वही जो वातावरण के कारण या वाष्पीकरण के कारण वही हवाएं जो हैं दिन में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। तो क्वेश्चन था कि समुद्री हवा चलती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, दिन में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं। तो देखिएगा डोलड्रम भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के पास स्थित एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, जो लगभग 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच होता है। और डोलड्रम को शांत पेटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत कम या ना के बराबर चलती है। और डोलड्रम में मौसम जो अक्सर तूफानी, बादल युक्त और भारी वर्षा वाला होता है। तो क्वेश्चन था कि डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, विषुवतीय रेखा क्षेत्र को, यानी कि इक्वेटर रेखा के पास या भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र को जो डोलड्रम कहा जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा।